अभी हम यहाँ ना पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.2 के लिए कुछ बेसिक्स एनसीईआरटी से कर रहे हैं। जैसे इसमें आता है टर्म इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो, कोई भी दो ऐसे इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे अगर उनमें से किसी एक का होना ना होना दूसरे के होने ना होने को इफेक्ट नहीं करता। इवेंट्स ए एंड बी आर said to be independent if occurrence and non-occurrence of A does not affect the occurrence and non-occurrence of B। यानी कि A का अकरेंस और नॉन अकरेंस अगर B के अकरेंस और नॉन अकरेंस को इफेक्ट नहीं करता है देन A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। कहीं भी ना तुम गैस नहीं करोगे, केवल इवेंट को सुन के, इवेंट तुमने सुना और उसे सुन के तुम गैस नहीं करोगे कि इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इसके लिए तुम्हें हमेशा एक रिजल्ट चेक करना पड़ेगा। इफ probability of A intersection B is equals to PA into PB, then A and B are independent। अब बच्चे ना सोचते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पक्का डिपेंडेंट भी हो जाएगा। डिपेंडेंट का कोई जिक्र नहीं होता। इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, बस यही दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी बी बराबर नहीं आता तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि वो डिपेंडेंट हो गए, हम ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंट नहीं है। अब कोई अपने आप से इंटरप्रेट मत करने लगना कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट हो गया। ऐसा कोई वर्ड प्रोबेबिलिटी में यूज़ नहीं होता है। वो बस ये बोलेंगे कि आइदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन A and B naught are also independent। A naught and B naught are also independent। A naught and B are also independent। कहने का मतलब ये है कि जैसे ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी अगर देखा जाएगा तो क्या आएगा, ये पी ए नॉट इंटू पी बी के इक्वल आएगा। पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट के इक्वल आएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट किसके इक्वल आएगा, पी ए इंटू पी बी नॉट के इक्वल आएगा। ये चारों कंडीशन ट्रू होंगी व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये चाहो तो तुम कोई सा भी प्रूफ भी कर सकते हो, इसमें प्रूफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये एडिशनल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें पता ही होगी, ये तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हो। अगर इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो तुम याद रखोगे तो पहले से चला आ रहा है। अभी हमने एक नई चीज़ पढ़ी है, वो ये, इसी के साथ अगर ये पढ़ा है तो हमने ये चार चीज़ें पढ़ ली। ठीक है,
तो इंडिपेंडेंट इवेंट ध्यान रखोगे। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब उसमें एग्जांपल ले लूँगा, ठीक है।